सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, डीएम बाराड़ स्कूल परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के ख्यातनाम राष्ट्रीय कवि इसकी जो रचना है, इस रचना का अभ्यास करेंगे हम। कहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है। कहते हैं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसे स्वदेशी उन दिनों में रची गई जो कविता है भारत भारती, उसमें से अंश लिया गया है। 9वीं कक्षा में हिंदी विषय में जो 10वीं कविता है भारत गौरव, जिनके साहित्यकार है मैथिली शरण गुप्त जी, और ये जो काव्य है इसका आज हम अभ्यास करेंगे। अब हम पहले कवि परिचय देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में हुआ था और निधन 1964 में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके जो कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया था। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों के इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उस समय था कि जहाँ देश में जो असहयोग का आंदोलन और ये सब जो आंदोलन चल रहे थे देश को आज़ादी दिलाने का, उसी समय राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुई। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारत भारती से, जिसमें 3 खंड है। देश का अतीत यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य का चित्रण किया गया है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रस्थापित किए गए हैं। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता, भारत में से जो सभ्यता है, जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो गौरव गान किया था, इन सारी जो बातें हैं इसकी चर्चा की है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों जो है इसकी भी चर्चा की गई है। आर्यों के जो महान आदर्शों का भी चित्रण यहाँ पर किया गया है। अब हम इस कविता का गान करेंगे। हो सके तो आप भी मेरे साथ गाने का प्रयत्न करेंगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ,
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, रुत भारतवर्ष ही संसार का शिरमोर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपहार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। इसी प्रकार ये हमारे भारत देश का गौरव जो है, इस भारत देश का गौरव, इस कविता का हम भाव प्रकट करेंगे अभी। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। भूलोक यानी कि संसार, ये दुनिया। भू यानी कि जमीन, लोक यानी कि संसार, ये दुनिया का जो गौरव है। प्रकृति का पुण्य लीला स्थल जो ऋषि भूमि है। महान पुरुषों की जो क्रीड़ा भूमि होती है, इसे लीला स्थल कहते हैं। ऐसी लीला स्थल फैला मनोहर गिरि, मनोहर जो मन को हरने वाला, गिरि यानी पर्वत, हिमालय और गंगा जल जहाँ। यहाँ हिमालय और गंगा जल यानी कि गंगा नदी की बात यहाँ पर की है। कवि कहना चाहते हैं कि भूलोक का गौरव, अगर इस धरती का कोई गौरव है तो वो है भारत देश। प्रकृति का अगर कोई पुण्य लीला स्थल है तो वो है भारत देश। क्यों? क्योंकि यहाँ पवित्र गंगा है। गंगा को हम पवित्र मानते हैं। क्यों? यानी कि वो सूर्य नदी है, देव नदी है। सनातन धर्म में गंगा का बड़ा महत्व प्रदान किया है और माँ का दर्जा दिया है। तो उसी प्रकार फैला मनोहर गिरि, फैला यानी कि फैला हुआ है, मनोहर यानी कि सुंदर नयन रम्य, गिरि यानी कि पर्वत, हिमालय ये जो इतना उतुंग हिमालय, सुंदर नयन रम्य, ये पर्वत कहाँ पर है? भारत देश में है। हाँ, ये भूमि भारत देश की है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? कवि आगे कहना चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व में बहुत सारे देश है, बहुत सारे देश में से संपूर्ण देशों से अधिक कि देश का उत्कर्ष, किस देश का उत्कर्ष हुआ है? हमारे देश में मुगल सल्तनत आए, अंग्रेज लोग आए, वर्षों तक
सालों तक हमारे ऊपर राज्य किया सल्तनत की। फिर भी जब हम 1947 के बाद स्वतंत्र हुए, उससे आज तक में बहुत सारा प्रोग्रेस किया है हमारा भारत देश ने। तो उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारत देश है। हमारे देश में ऋषि प्रणीत संस्कृति का जो योगदान है, इसकी चर्चा यहाँ की गई है। देखो, हमारे देश में ऋषि प्रणीत जो संस्कृति है, ऋषि भूमि है। अनेक ऋषि हमारे देश में हो गए हैं। जो सप्त ऋषियों के जो है, उसके अलावा गौतम, कपि, कणाद, व्यास, जैमिनी, शंकराचार्य आदि बहुत सारे ऋषि हमारे देश में हो गए, जिन्होंने हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया है। बहुत कुछ संत भी हमारे देश में हो गए हैं। संत ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, कबीर, रामानंद, बहुत सारे संत हो गए हैं। मीराबाई, गुरु नानक, रैदास, तुलसीदास, भक्त, ऐसे जो भक्त हो गए हैं। ये ऋषियों की भूमि है, ये तपोभूमि है। तो संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष यानी कि विकास हुआ है, उत्कर्ष हुआ है, तो वो भारत देश है। उसका कि जो ऋषि भूमि है, यहाँ ऋषियों ने अपना तप किया है। वह कौन? वह भारत देश है। देखते हम, देखो यहाँ ये प्रकृति, यहाँ पर ये पृथ्वी है। भारत देश, देखो ये भारत देश, यहाँ पर ये पृथ्वी, ये गंगा नदी का प्रतीक। देखो, हमारे भारत देश में श्रेष्ठ नदियों में से जो पवित्र है वो गंगा नदी को हम मानते हैं, जो हिमालय उत्तुंग, नयन रम्य, सुंदर। तो इसी प्रकार भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष भी हम देख लेते हैं। भूलोक यानी कि संसार, दुनिया, गौरव यानी कि सम्मान, प्रतिष्ठा, पुण्य, पुण्य का विरोधी पाप होता है। लीला स्थल, लीला स्थल यानी कि जो महान पुरुषों हैं, वह महान पुरुषों का क्रीड़ा भूमि, क्रीड़ा स्थल जो होता है, मनोहर, मन को हरने वाला, ये जो मनोहर गिरी यानी पर्वत, हिमालय, ये लीला स्थल तत्पुरुष समाज जो है, गंगा जल वो भी तत्पुरुष समाज है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष का विरोधी अपकर्ष होता है? अधिक का विरोधी कम होता है। ऋषि भूमि जो है वो भी तत्पुरुष समाज है, ऋषियों की भूमि। तो उसी प्रकार हमारे भारत देश में बहुत कुछ है, ऋषि प्रणीत संस्कृति है, ये भाव, प्रेम, कुटुंब संस्था, ये सब है। इसीलिए ये जो भारत देश है वो और जगह ऐसे संस्कार नहीं दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं हम, देखो यहाँ पर ये ऋषि की कुटीर है। ये पूरा का पूरा आर्यावर्त, जहाँ आर्य बसते हैं, आर्यावर्त। तो उसी प्रकार देखो, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। आगे कवि लिखते हैं, हाँ, वृद्ध यानी कि पुराना, पुरातन देश जो है, सबसे आगे यानी कि पुरातन देश, बहुत अनुभव के साथ भारतवर्ष, आर्यव्रत, इस संसार का सिरमौर है। सिरमौर सबसे ऊंचा, सिरमौर यानी कि शब्द समूह के लिए एक एक शब्द में सबसे ऊंचा यानी कि सिरमौर। ऐसा पुरातन देश और कोई विश्व में है क्या? नहीं। भगवान की बहुभूति जो है,
भगवान की भवभूति संसार का जो वैभव है, उसी प्रकार संसार का जो वैभव है उसी प्रकार समझाने का यत्न यहाँ पर करते हैं मैथिली शरण जी। देखो, हाँ, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर सबसे ऊंचा। क्यों? क्योंकि भारत देश में तरह तरह के लोग, तरह तरह की बोलियां, तरह तरह के व्यवहार, ये सब भारत देश में देखने को मिलते हैं। ऐसा पुरातन, ऐसा पुराना देश विश्व में कहाँ पर है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। भगवान की यह जो भवभूति है, जब हवा ने चलने का सिखाया है और समुद्र ने लहराना सिखाया है, तब से आज तक ये भारत देश रहा है। ये यहाँ सिरमौर, आर्यावर्त, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया न सृष्टि का पहले यह विस्तार है। हाँ, देखो, विधि यानी ब्रह्मा ने जब सृष्टि का सृजन किया है, तो उसी प्रकार ये समझाने का यत्न किया। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। सबसे पहले अगर ब्रह्मा ने यह सर्जन किया है, हम जानते हैं जो मनु में से ये मनुष्य का अवतरण हुआ है, उसी प्रकार जो संसार का ये जो हुआ है, तो उसी प्रकार विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। आगे लिखते हैं कवि, यह भूमि पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। हाँ, यहाँ पर कवि कहने चाहते हैं, देखो यहाँ कला कौशल का सुंदर नमूना यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखो, जो कारीगरी है, कौशल्य है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। यह जो पुण्य भूमि है वो प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य है। आर्य कौन है? आर्य। आर्य एक जाति है जो पूरी की पूरी जाति आज तक हम जिनके वंशज है, ईरान से लेकर नेपाल तक का जो पूरा का पूरा, ईरान, इराक, वहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा का पूरा, ये आज का जो भारत देश है, इससे आगे जाकर ये नेपाल तक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये पूरा का पूरा जो भाग है वो पूरा का पूरा भाग आर्यों का कहलाता था, आर्यावर्त कहलाता था। तो इसी प्रकार अखंड भारत में ये जो समझाने का यत्न करते हैं कि इसके निवासी आर्य हैं। यहाँ क्या है? तो कि विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य थे, निपुण थे, आचरण, अच्छे आचरण करने वाले, जो प्राण विद्या, कितनी ऐसी विद्याएं थी जो प्राण विद्या, तो उसी प्रकार सम्मोह, त्राटक, जादू टोना, इंद्रभाल, अंत्र मंत्र तंत्र, पूर्व जन्म का ज्ञान होता था। तो उसी प्रकार अंतर ध्यान होना, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा, धनुर्विद्या, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, बहुत सारी जो विद्याएं थी ये आर्यों की थी। हाँ, ऐसे कुशल थे वो।
इसी प्रकार विद्या, कला, कौशल्य, कला कारीगिरी में भी वो प्रथम थे। भाषा, लेखन, नाटक, सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, ये सब भी उसके साथ साथ संगीत, नौटंकी, शिल्प, स्थापत्य, चित्रकला, साहित्य कला, नगर निर्माण जो होता है, नगर निर्माण अच्छे अच्छे तरीके से, ये सब जो देखो, ये एक शिल्प, स्थापत्य, कला कारीगिरी, ये सब सिंधु और सभ्यता आर्यों की देन है। देखो सिंधु सभ्यता, ये आज भी हम ऐसे कला कारीगिरी ये सब देखने को मिलते हैं। आप अजंता और इलोरा की गुफाओं में अगर जाएंगे तो वहाँ भी शिल्प स्थापत्य के, ये चित्रकला के ये नमूने आज भी दिखाई देते हैं। ये सीधी सेहत की जो झाड़ी है, देखो इस प्रकार। कहने का मतलब यह है कि विद्या, कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य थे, उसके पास ये सब गुण थे। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं, आज हम ये आर्यों के जो संतान हैं, आज हमारी अधोगति होती है। क्यों? कि आज ये दंगे फसाद, लूटमार, भाई भाई के बीच ये लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद ये जब होते हैं ना, तो कवि ने यहाँ पर ये टकोर किया है कि हम अधोगति में पड़े हैं, फिर भी पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। ऐसा नहीं है, आज भी ये उच्चता का चिन्ह यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, पवित्रता जो है, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। ये नमूने आज भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे लिखते हैं कवि कि वे आर्य है, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। आर्य लोग अपने लिए नहीं जीते थे। वे स्वार्थरत हो, मोह की मदिरा कभी पीते नहीं थे। स्वार्थरत होकर अपना निजी स्वार्थ प्राप्त करने के लिए मोह, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब मदिरा, मोह की मदिरा कभी नहीं पीते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। देखो वे जो आर्य है वो कभी अपने लिए नहीं जीते थे, दूसरों के लिए जीते थे। वे स्वार्थरत हो, मोह की मदिरा कभी पीते नहीं थे। उसे मोह नहीं था, दूसरों का अच्छा कार्य अगर हो सके तो करना, ऐसी समझ वाले थे, सूझ वाले थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी। यहाँ पर देखो ये दधीची ऋषि का जो बात है, उस बात समझाने का यत्न करते हैं कि जब देवासुर संग्राम में वृत्रासुर जो होता है राक्षस, वो हैरान परेशान करता था, तब दधीची ऋषि के पास जाते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं कि भाई ऐसा जो राक्षस है, वृत्रासुर राक्षस परेशान करता है, तो आपकी हड्डी से जो वज्र बनता है और इस वज्र से ही उसकी मृत्यु होती है। तो उसी प्रकार वृत्रासुर का इतना आतंक था और वो आतंक को समाप्त करने के लिए दधीची ऋषि का जो हड्डी में से जो बना हुआ वज्र, वो अगर बने तो उसकी मृत्यु होती है। तब दधीची ऋषि ने अपने स्थान पर बैठकर ये हड्डी दी और उसमें से त्वष्टा नामक जो कारीगर था, उस कारीगर ने वज्र नामक हथियार बनाया। उस हथियार से वृत्रासुर की जो मृत्यु होती है और उनका आतंक जो था
वो समाप्त होता था, ऐसी एक कथा है। तो उसी प्रकार कहने का मतलब है कि वे स्वार्थरत मोह मदिरा कभी पीते नहीं थे, मोह जाल में फंसते नहीं हैं, और मदिरा यानी कि शराब ये सब पीते नहीं थे। संसार के उपकार हित, संसार को उपकार करने के लिए, उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी क्यों जन्म लेते थे संसार में? उपकार करने के लिए निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे? कभी वो निश्चेष्ट नहीं होते, निष्क्रिय नहीं होते थे। इस निष्क्रिय नहीं होकर बैठते थे, निष्क्रिय होकर नहीं बैठते थे, कुछ न कुछ कार्य करते रहते थे। वो भी कैसे? उपकार हित, लोगों के उपकार हित कार्य करने का प्रयत्न, ये समझाने का यत्न यहाँ पर कवि ने किया। आगे देखते हैं हम उनके शब्दार्थ पर। गौरव, गौरव यानी कि सम्मान, प्रतिष्ठा यानी कि भूलोक, संसार, दुनिया, लीला स्थल, महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि, उत्कर्ष यानी उन्नति, प्रगति, सिरमौर यानी श्रेष्ठ ऊंचा स्थान, पुरातन यानी प्राचीन, भवभूति यानी संसार का वैभव, विधि यानी ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाला देवता, आचार्य यानी कि शिक्षक, आदर्श आचर को आचरण में लाने वाला, अधोगति यानी कि अवनति, दैनी दशा, स्वार्थरत केवल अपना ही लाभ देखने वाला, ऐसे आचार्य आर्य नहीं थे। हाँ, मदिरा शराब मद्य, संसार यानी कि दुनिया, निश्चेष्ट यानी कि निष्क्रिय, चेष्टा रहित। आगे देखेंगे हम शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। तो पृथ्वी, पृथ्वी पर बसा हुआ संसार यानी कि भूलोक, पवित्र क्रीड़ा भूमि यानी कि लीला स्थल, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, मनोहर, आदर्श आचरण करने वाला यानी कि आर्य। आर्य कैसे थे? आदर्श आचरण करने वाले, केवल अपना स्वार्थ देखने वाला यानी कि स्वार्थरत ऐसे नहीं थे। संसार की रचना करने वाला देवता कौन? ब्रह्मा। हाँ, आगे देखेंगे हम विरोधार्थी शब्द। देखो, अधोगति, अधोगति यानी कि ऊर्ध्वगति, ये विरोधार्थी शब्द है। ऊर्ध्वगति, वृद्ध यानी कि युवा, पुरातन यानी कि नूतन, प्रथम यानी कि अंतिम, विस्तार यानी कि संकुचन। आप विज्ञान में पढ़ते हैं ना, विस्तार, विस्तार और संकुचन, विस्तार। पुण्य भूमि यानी कि पाप भूमि, उत्कर्ष यानी कि अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष, उच्च यानी कि निम्न। तो उसी प्रकार आज हम भारत गौरव मैथिली शरण गुप्त जी की ये जो महान रचना है, भारत का मूल्य समझाने का यहाँ पर यत्न किया है। और लोग ऋषि प्रणीत संस्कृति में कहते थे कि दुर्लभम भारते जन्मम, भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि भारत देश में ऐसे आर्याव्रत यानी कि आर्य लोग, उनकी ऐसी जो रहन सहन है, उपकार करने वाले। तो उसी प्रकार ये भारत देश बहुमूल्य है। बहुत सारे जो देश ये विश्व में है, सबसे अगर कोई वृद्ध देश है, सबसे ऊंचा देश है, तो वो भारत देश है। इसलिए हमें भारत देश के प्रति गौरव होता है, और वाकई होता है। क्यों? क्योंकि हम भारतवासी हैं। हाँ, हम भारत देश के नागरिक हैं, इसलिए भी हमें अपने देश के प्रति गौरव होना चाहिए। तो आज जो हमने सीखा है वो अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे,
होमवर्क जो आता है वो होमवर्क भी करेंगे। ये जो कविता है वो मुखपाठ करना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, हम गाएंगे, तैयार करेंगे। धन्यवाद बच्चों, बाय।